नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जजमेंट राइटिंग की क्लासेस की, तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जजमेंट राइटिंग के। तो आइए उसके बारे में डिटेल बताती हूँ और कैसे हम पढ़ाएंगे, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, है ना, और क्या टाइमिंग रहेगा। सबसे पहले आता है जजमेंट राइटिंग की ये जो क्लासेस है हमारे पास, ये स्टार्ट हो रही है हमारे MP के लिए, राजस्थान के लिए। ये जजमेंट राइटिंग है RJS, MPJS, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी और ADJ सभी के लिए। ठीक है, इस जजमेंट राइटिंग की क्लासेस जो होगी ये ऑनलाइन मोड में होगी और ये ऑफलाइन भी होगी। आप इसको क्लासरूम में आके भी अटेंड कर सकते हैं, आप घर से भी कर सकते हैं। ये जूम ऐप पर लाइव क्लासेस होगी, जूम ऐप पर लाइव क्लासेस होगी। इसकी जो फ़ी है वो होगी आपके 12,000 रुपीज़। इसकी जो फ़ी होगी 12,000 रुपीज़ होगी। ठीक है, नंबर 2 आता है इसमें डेमो क्लासेस नहीं है, अलग से डेमो क्लासेस नहीं होगी। अभी जो मैं आपको बताऊंगी वही इसका डेमो क्लासेस रहेगा, जो मैं आपको बताऊंगी पढ़ाने का पैटर्न हमारा क्या रहेगा। ठीक है, डेमो क्लासेस इसमें नहीं है। फीस एक साथ ही ली जाएगी, एक साथ ही आपको इसको देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसके। क्लासेस का जो टाइमिंग है वो हमारे पास इवनिंग में अवेलेबल है और इवनिंग में इसका टाइमिंग रहेगा 7 PM टू 8 PM रहेगा इसका हमारा टाइमिंग क्लासेस का। अब आता है ड्यूरेशन क्या है, सबका एक ही साल ड्यूरेशन। देखिए बेटा, ड्यूरेशन का हम ऐसे नहीं कह सकते 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, 2 महीने में ख़त्म करेंगे, नहीं। इसमें आपको क्रिमिनल के 3 जजमेंट कंप्लीट लिखाए जाएंगे। जैसे अगर आता है आपके पास जजमेंट सेशन कोर्ट का, तो सेशन कोर्ट का, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, फर्स्ट क्लास और अदर मजिस्ट्रेट का, तो 3 जजमेंट कंप्लीट लिखाएंगे। इसमें आपको चार्ज फ्रेमिंग करेंगे क्रिमिनल के अंदर, जिसमें सिंगल चार्ज, 2 चार्ज, मोर देन 3 चार्जेस और प्रीवियस कन्विक्शन, तो इसमें चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 3 जजमेंट कंप्लीट होंगे। कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट एक एक लाइन उसके लिखाएंगे, चार्जेस को भी कंप्लीट लिखाएंगे और प्रैक्टिस चलती रहेगी। साइड बाय साइड में आपको क्वेश्चंस देती रहूँगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप मुझे अपोजिशन भी करते रहेंगे। ये तो था क्रिमिनल का। और साथ ही साथ गुजरात वालों के लिए क्रिमिनल की ऑर्डर राइटिंग भी लिखवाएंगे। क्रिमिनल ऑर्डर राइटिंग जैसे सेक्शन 125 CRPC है, तो क्योंकि गुजरात में ऑर्डर राइटिंग भी आती क्रिमिनल है, तो ऑर्डर राइटिंग 125 CRPC की भी कराएंगे। इसके अलावा जाते हैं सिविल के अंदर, तो सिविल में हम आपको लिखाएंगे ऑर्डर राइटिंग। लगभग आपको 5 ऑर्डर लिखवाएंगे, जैसे ऑर्डर 9, रूल 13, ऑर्डर 9, रूल नंबर 9, है ना, ऑर्डर नंबर 23, रूल नंबर 1, ऑर्डर नंबर 39, रूल नंबर 1, 2, है ना। तो 5 आपको ऑर्डर राइटिंग कंप्लीट लिखाएंगे। साथ ही साथ आपको 3 जजमेंट कंप्लीट लिखाएंगे सिविल के, जिसमें आपके रहेगा इश्यू फ्रेमिंग कैसे की जाए। इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस देते रहेंगे, जिसमें आपको इशू फ्रेमिंग करके हमें देना है, क्योंकि मेन सिविल का फोकस होता है इशू फ्रेम। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका काम हो जाता है। तो उसमें 3 कंप्लीट एक एक लाइन लिखाएंगे और बाकी की प्रैक्टिस चलते रहेगी, आप लिख के हमें भेजेंगे या चेक होगा। 5 ऑर्डर राइटिंग आपको कंप्लीट लिखाई जाएगी, वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। चार्ज फ्रेमिंग के अंदर आपके पास सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 5 कैसे, उस चार्ज के बारे में, प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज कैसा वो भी लिखाएंगे और क्रिमिनल की 3 जजमेंट राइटिंग कंप्लीट कराएंगे। ये जो क्लासेस चलेगी वो चलेगी मंडे टू फ्राइडे, क्लासेस चलेगी मंडे टू फ्राइडे। तो मेन इसका फोकस होता है कि कैसे उसकी ड्राफ्टिंग प्रेजेंटेशन कैसे होती है, आपको उसमें कैसे लिखना है, कैसे करना है, इसको लेके हमारा फोकस रहेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा, या मैं ये नहीं कहती 20 दिन में खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि 25 डेज में उसको कंप्लीट करें, 25 का 30 भी हो सकता है और 25 का 20 भी हो सकता है। लगभग 25 डेज मान के चलते, कभी 5 दिन ऊपर तो 5 दिन नीचे हो सकता है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है मेरे पास। अब आता है जजमेंट राइटिंग करने के लिए हम किन चीज़ों को फोकस करते हैं। हम बात करते हैं क्रिमिनल, हम क्रिमिनल की बात करते हैं, तो हम इसमें बताते हैं कौन सा कोर्ट आएगा, कब सेशन कोर्ट आपको लिखना है, कब आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट लिखना है, और कब आपको CJM, ACJM, एडिशनल सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, इनके बारे में लिखना है। तो वो हम आपको बताएंगे, डे बाय डे आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी देंगे, जिसमें हम आपसे पूछेंगे। जैसे एग्जांपल आपको ऐसे जो 3 लिखा रहे तो कंप्लीट होंगे। जैसे एग्जांपल हम प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं कि A नामक व्यक्ति B के घर में उसकी परमिशन के बिना एंटर करता है, वहाँ पे रखे हुए सोने चांदी के गहने चुरा लेता है, और B जब बीच में आता है तो उसको धक्का देता है, तो B गिर जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं और भाग जाता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोर्ट का नाम क्या होगा,
कौन कौन से सेक्शंस आएंगे। ऐसे करके प्रैक्टिस भी होती रहेगी जिससे आपको सेक्शंस के बारे में पता चले। अब आप कहते हैं कि मैडम मैंने तो अभी पूरी CRPC पढ़ी नहीं, IPC पढ़ी नहीं, क्या मैं सीख सकती हूँ? बेटा ये एक प्रेजेंटेशन है, आपने चाहे पूरा पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, प्रेजेंटेशन को सीखा जा सकता है, बाद में प्रैक्टिस की जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस होता रहेगा, कब कौन सा सेक्शन लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही आता है हमारे पास सिविल के पास। हम चलते हैं सिविल के अंदर। सिविल के अंदर हम पेक्यूनियर जुडिक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 25,000 तक का मैटर है या 5 लाख का मैटर है या 10 लाख का मैटर है, कब हमारे पास सिविल कोर्ट आएगा, कब हमारे पास सीनियर सिविल कोर्ट आएगा, कब हमारे पास DJ कोर्ट आएगा, कहीं कहीं इसका नाम जूनियर भी यूज़ किया गया है। तो ये रहेगा कि कौन सा मैटर है, 2 लाख वाला, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला, उस मैटर को कैसे आप कंसिडर करेंगे और कैसे आप उसको देखेंगे, इसको लेके भी हम आपको चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने YouTube पे 2, 3, 4 वीडियो बना रखे जजमेंट राइटिंग को लेके, कोर्ट के पूरी हायरार्की को लेके, जो कि जजमेंट राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये हमारा फोकस रहता है कि कोर्ट की पहचान कैसे की जा सके, पेक्यूनियर जुडिक्शन कैसे देखा जा सकता है, ठीक है, कोर्ट की पहचान कैसे की जा सकती है और सेक्शंस कौन से लगाने हैं, कौन से सेक्शन वहाँ पे ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेंगे। तो इसको लेके हम लोग पूरा सिखाते हैं, साथ में पूरा लिखाते हैं। लिखाने का जो हमारा वे होता है वो होता है कि जो चार्ज फ्रेमिंग है वो तो हम बोर्ड पे कंप्लीट करा देते हैं, जो भी हमारी चार्ज फ्रेमिंग रहती है वो तो हम बोर्ड पे ही कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन जो हमारी जजमेंट राइटिंग होती है वो हम बोल के लिखवाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबी चौड़ी रहती है ना, तो उसको हमें बोल बोल के लिखवाना होता है, तो वो हम लोग बोल के लिखवाते हैं। जजमेंट राइटिंग का कोशिश तो ये रहता है कि जो मेन परफॉर्मा होता है कोर्ट का नाम वगैरह वो तो हम आपको बोर्ड पे लिखाएंगे, लेकिन बाकी का जो कंप्लीट होता है वो हम आपको जैसे ये देख लीजिए, एक लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ये देखो, जैसे कोर्ट का नाम, ये हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में कराते हैं। जैसे कोर्ट का नाम हो गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया, ठीक है, एडवोकेट्स कैसे आएंगे, एडवोकेट के नाम कैसे रहेंगे, कैसे उनको लिखना है आपको, फिर जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, ये एक छोटा सा परफॉर्मा है इसका। तो जो मेन होता है वो तो बोर्ड पे ही लिखाएंगे, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। इसमें थोड़ा सा अल्टरनेटिव भी हो जाता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अल्टरनेटिव होता है कि जैसे अभी स्टार्टिंग की क्लासेस तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के साथ में होती है, लेकिन आगे जाके अलग अलग हो जाती है, क्योंकि जब पूरा जजमेंट लिखाना होता है तो सेम लाइन हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे बहुत टाइम चला जाता है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो तो साथ साथ चलती हैं, उसके बाद आगे जाके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं वैसे 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 वो चेंज होता रहता है। हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग जगह चली जाती है, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग हो जाती है। मैं आपको वो भी बता देती हूँ इंग्लिश में भी। ये देखिए, जैसे सिविल की जजमेंट राइटिंग है, सिविल के अंदर 3 कोर्ट होते हैं आपके पास, तीनों कोर्टों को आप कैसे मैनेज करना है, किस कोर्ट के पास कितना जुडिक्शन होता है, उस जुडिक्शन को लेकर चर्चा करते हैं। सेक्शन 15 कब अप्लाई होता है CPC के अंदर, उसको लेकर चर्चा करते हैं। कौन कौन से ऑर्डर राइटिंग है जो आपके कोर्ट्स में होती है, ठीक है। उसके अलावा कैसे सिविल का लिखा जाता है, किन चीज़ों को लिखना होता है, कैसे आपका प्रेजेंटेशन रहता है, कैसे एडवोकेट्स के नाम आते हैं, कैसे ऑर्डर राइटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखाते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन देते हैं, जजमेंट के अंदर कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा, ऑर्डर राइटिंग में कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा, इश्यूज़ कैसे फ्रेम किए जाएंगे आपके, उसको लेके हम पूरा बोर्ड पे ही रहता है ये। और वो एक एक की पॉइंट याद दिलाते हैं, हम क्या करते हैं, एक एक की पॉइंट जो है हम बताते हैं कि इस बार आपको क्या आएगा यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल कि सबसे पहले क्या रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे एडवोकेट्स कैसे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे जजमेंट आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर उसके बाद नंबर 1 में हमेशा क्या आएगा, नंबर 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा, 6 में क्या आएगा,
7 में क्या आएगा, देन डेट आएगी आपके पास, प्लेस आएगा, फिर सिग्नेचर आएगा, फिर 8 पॉइंट क्या होगा आपका, 9 पॉइंट क्या होगा, 10 पॉइंट क्या होगा, फिर से डेट आएगी आपके पास, फिर से प्लेस आएगा आपके पास, फिर से सिग्नेचर आएंगे आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आएगा ये जजमेंट ओपन कोर्ट में सुनाया गया, फिर से डेट आएगी आपके पास, फिर से प्लेस आएगा, फिर से आपके पास सिग्नेचर आएंगे। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको 1 बाय 1 उसमें से लेना है, इस तरह से हम लोग जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा 2-3 वीडियो और भी मैंने आप देख सकते हैं। तो इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये लेट पता चलता है तो आप बाद में भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले हो गया वो आपको वापस मिल जाता है। किसी दिन आप छुट्टी ले लेते तो उस दिन का क्या रहता है, जिस दिन आप छुट्टी ले लेते उस दिन एक ही है कि जब दूसरे बच्चों ने लिखा हुआ हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होती इसकी, ठीक है। और इस बैच के बाद कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।